एक छोटी सी ग्रामर मिस्टेक और पूरा सेंटेंस गलत। आपने कभी सोचा है ही गोज ही क्यों सही होता है, ही गो क्यों नहीं सही होता है? ऐसे ही गलतियों से कटते हैं हमारे एग्जाम्स में मार्क्स और हम हो जाते हैं बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे। और कई बार तो हमारे यहाँ से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल जाती हैं। अगर आप एसएससी, टीचिंग, बैंकिंग और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर आप सही से इसको प्रिपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो टॉपिक है आपके लिए जो क्या हो जाएगा, गेम चेंजर हो सकता है, लाइफ सेवर टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम उसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और जो पर्सन के अनुसार जब हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट में हमेशा ही क्या होगा, कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो भी कोई नाउन या प्रोनाउन, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर हमारा जो पहला रूल है उसको हम देखेंगे। उसमें आते हैं नाइदर, नोर, आइदर और नोर। इन चारों चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जब भी ये हमारे नाइदर, नोर और आइदर और ये अक्सर जो है पेयर में आते हैं। ठीक है, इनका हम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये सिंगल आ रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है हमारा एरर ही है। ठीक है, आप देखिए, जैसे कि जब नाइदर आएगा किसी सेंटेंस में तो नाइदर लिखा होगा। नाइदर के साथ क्या चलता है, जब ये दोनों आएंगे, नाइदर और आइदर हो गए, ये चारों ही जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें दो सब्जेक्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1 आ जाएगा, इसके बाद देन आ जाएगा हमारा नोर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कहीं हम जाकर ऐड करेंगे वर्ब। ठीक है, और इस यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे आइदर के साथ है। यहाँ पर आइदर आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और ठीक है, प्लस और आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट 2 और वर्ब। सेम इज द केस विद और नॉर। और में क्या हो जाएगा, और में होगा, देखिए पहले आएगा कोई सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देन और कर देंगे, फिर जो है सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे वर्ब। ठीक है, इन दोनों का सेम है और इन नाइदर और नॉर का जो हमारे और नॉर है। ठीक है, नॉर का भी ऐसे ही आएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट दिया होगा आपको, फिर नॉर लगा देंगे, देन सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब आ जाएगा। तो जब हम ये सेंटेंस को करेंगे तो यहाँ पर जो है, अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे लास्ट में लगती है वर्ब वो कैसे लगेगी। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें, देखिए जैसे हमने लिखा था पहले में नाइदर प्लस जो हमारा सब्जेक्ट 1 आया था प्लस नोर प्लस सब्जेक्ट नंबर 2, देन हमारा आया था वर्ब। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो वर्ब हम लगाएंगे, ये वाले जब हम वर्ब लगाएंगे उसको कैसे लगाएंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो नियरेस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा दिख रहा है, कौन सा सब्जेक्ट होगा नियरेस्ट, तो इसमें जो है वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो वर्ब लगेगी वो लगेगी। और सेम ऐसा ही हमारे नोर और के साथ है। ठीक है, इसमें भी जो है जैसे कि होगा, सब्जेक्ट होगा और दिया होगा, सब्जेक्ट नंबर 2 दिया होगा प्लस वर्ब होगी, तो जो वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी कि नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो नेड़े होगी। तो इस चीज़ को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला सेंटेंस है हमारा, आइदर माई ब्रदर और माई मदर हैव कम। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि ये जो हमारी वर्ब हमने लगाई है वो क्या सही है या फिर गलत है, इसको चेक करना है। आप देखिए, आइदर और ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। अब जो ये वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगे। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, माय मदर है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि क्या हैव सिंगुलर के साथ लगता है, क्योंकि हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर दिखाया गया है, तो यहाँ पर हैव काट के हमको लिखना था हैज़।
सेम इज द सेकेंड सेंटेंस, नीदर नोहर रोहन नोर हिज फ्रेंड हैज, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड हैज हैव कम। अब देखिए यहाँ पर दोनों में से क्या लगेगा, नीदर रोहन, ये क्या हो गया, नीदर हो गया, ये सब्जेक्ट वन हो गया, नोर के बाद ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, नहीं ना, तो क्या है दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हमारा क्या सही जाएगा, हैज़। नेक्स्ट है हैज़ योर फ्रेंड्स और योर वाइफ अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट और है, ठीक है, एक तो हमारा ये है सब्जेक्ट और दूसरा है ये हमारी जो है, ठीक है। तो इसमें जो है नियरेस्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल दिया हुआ, तो हमारा सही क्या जाएगा, हैव, ठीक है। उसके बाद जो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाइदर नोर आइदर और नोर, इन चारों के साथ जब भी हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो वर्ब जो लगाएंगे हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि है प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन जब भी आएगी किसी सेंटेंस में तो उसके आगे जो भी वर्ड लिखा होगा क्या होगा, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। देखिए सेंटेंस में क्या होगा, कोई सब्जेक्ट दिया होगा, प्रेपोजिशन दे दी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी आएगा वो प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देन वर्ब आएगी, ठीक है। तो कभी भी जो ये वर्ब है हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा देनी, ठीक है, क्योंकि ये भी कोई नाउन और प्रोनाउन में से एक आएगा और सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन में से एक ही होगा। तो कभी भी गलती से भूल कर भी वर्ब जो है हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगानी है, ठीक है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब अप्लाई होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड लिखा है वो नाउन प्रोनाउन ही होगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा, लेकिन वो क्या है, वो प्रेपोजिशन के लिए आया है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब लगाएंगे उसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पाइपलाइन इन दीज एरियाज वाज वर डैमेज्ड। तो अब यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा। अब बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, दीज एरियाज, जी यहाँ पे एस लगा है, बहुत है ना, प्लूरल है, तो क्या कर देंगे, वो वर को सही करके आएंगे और यहीं से हो जाएगा आपका सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग, माइनस में चले जाएंगे आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए द पाइपलाइन इन द एरियाज, ठीक है, इन आ गया, क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है, और जहाँ से प्रेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है वहीं से हमने अलग कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये क्या हो गया प्रेपोजिशन, और ये जो दिया है एरियाज क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन का दीज एरियाज क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं अप्लाई करनी है, ये गलत है, हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। तो पाइपलाइन क्या है, सिंगुलर है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वॉज। नेक्स्ट क्या है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज या आर नॉट गुड, ठीक है, दोनों में से क्या अप्लाई होगा, ठीक है, सेम, ठीक है, जहाँ से प्रेपोजिशन देखा वहाँ से हमने सेंटेंस को अलग कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन और ये मैंगोज। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे, जी मैंगोज लगा है, आर लगा देते हैं और गलत हो करके आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंगोज को नहीं देखना हमने, ठीक है, ये तो ऑफ के लिए आया है मैंगोज, हमें देखना है सब्जेक्ट द क्वालिटी, और क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, क्या आएगा सही आंसर, इज, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट गुड। नेक्स्ट है हमारा अगला सेंटेंस, द अपील ऑफ द विक्टम्स हैव बीन डिनाइड। अब यहाँ पर भी सेम, ठीक है, ऑफ लगा है, हमने यहीं से काट दिया, सब्जेक्ट ये हमारा बाहर हो गया, ऑफ हो गया हमारा प्रेपोजिशन, द विक्टिम्स क्या हो गए, विक्टिम्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब फिर से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हैज़ लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अपील क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद दिस ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स हैज़ हैव ऑल द फैसिलिटीज़। अब यहाँ पर सेम वही अप्लाई होगा, दिस बुक क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है, और ये क्या है, और जो प्रेपोजिशन का फ्लैट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा हमारा? हैज़। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, 2 पॉइंट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा तेजी से नहीं चलेंगे, हम धीरे धीरे ही पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आए और याद रहें। नाइदर, नोर, आइदर और नॉर, इन चारों के साथ आपको अक्सर हमेशा ही 2 सब्जेक्ट दिखेंगे। जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो वर्ब जब अप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा। सेकंड पॉइंट पढ़ा प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन में क्या होता है? प्रेपोजिशन में सब्जेक्ट होगा प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, 4 चीजें दिखेंगी आपको। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आपको दिख रहा है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और आपको जो वर्ब अप्लाई करने हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे जो है इच्छा सूचक होते हैं, जिसमें हम लोग जो है विश, ब्लेसिंग, कर्स, ऐसी चीजें सारी शामिल होती हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहला सेंटेंस क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, विच इज करेक्ट। हम कभी भी इसको मे गॉड ब्लेसेस यू नहीं लिख सकते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? देखिए मे क्या है? ये हमारी मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल है ये। मॉडल के बाद जो वर्ब अप्लाई होती है वो क्या होती है? मॉडल के बाद जो वर्ब अप्लाई होगी वो क्या होगी? हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये दूसरा जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। रूल नंबर 4, एंड। जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख रहा है एंड, तो आपने कैसे उसको करना है? एंड के साथ हमारे क्या आ जाएंगे? 2 ऑप्शन आएंगे, 2 चीजें दिखेंगी आपको, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। जब कभी आपको लिविंग थिंग्स दिखे, 2 लिविंग थिंग्स जो हैं को कनेक्ट कर रहा हो एंड, ठीक है, ज्वाइन कर रहा हो, लिविंग थिंग्स को जब ज्वाइन करेगा तो जो वर्ब अप्लाई होगी वो क्या होगी? वो प्लूरल होगी। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है, 2 नॉन लिविंग थिंग्स को जब एंड के द्वारा जोड़ा जाएगा तो दोनों के देखो क्या हो जाएगा? 2 केस आके आपके सामने आएंगे। दोनों एक ही के बारे में जब बात करेंगे तो क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। और जब दोनों अलग अलग बात करेंगे तो प्लूरल आएगी वर्ब। ठीक है, लिविंग थिंग्स को अगर एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है तो वर्ब क्या हो जाएगी? हमारी प्लूरल हो जाएगी। नॉन लिविंग थिंग्स में जब दोनों एक ही के बारे में बात करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर वर्ब आएगी, और अलग अलग बारे में बात करेंगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहला है हमारा सेंटेंस, राधिका एंड मोहन हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। अब इस सेंटेंस में क्या आएगा? हैज़ आएगा या हैव आएगा? तो राधिका और मोहन को जोड़ रहा है एंड राधिका और मोहन दोनों क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, लिविंग है। तो जब इनको ज्वाइन कर रहा है तो हम जो है वर्ब क्या लगाएंगी? प्लूरल, जैसा कि रूल में कहा गया है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड माइजरी कम या कम्स टुगेदर। दोनों में से क्या आएगा? दोनों ही जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कम्स आएगा कि कम आएगा? तो जैसा कि दोनों जब एक के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जब दोनों ही अलग के बारे में बात करेंगे तो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर जो है अलग अलग बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब दोनों की अलग अलग बात हो रही है तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। ठीक है, तो कम आएगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगा। तो देखिए जब भी हम किसी नाउन के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो प्लूरल बनता है। ठीक है, और जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। ये बात अगर आप लोग समझ गए और इसको अगर याद कर लिया तो ये आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर जाएंगे। दिखता छोटा है पर ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। मैं भी जब ये तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम्स की अपने, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प करी और मैंने पाया कि ये छोटा सा टॉपिक है जो अधिकतर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, मगर यही समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए नाउन का अगर हम एग्जांपल देखेंगे, अगर हम बॉयज़ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लिखते हैं वर्ब के साथ
ठीक है, ये क्या है, गो है। और इसके साथ अगर हमने ई एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जब गोज होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, गो ये प्लूरल रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा सेंटेंस, राइस एंड चिप्स आर या इज माई फेवरेट। अब इसमें क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, राइस एंड चिप्स इज माई फेवरेट। ठीक है, इज आएगा। अब इज क्यों आया यहाँ पर, आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा, अरे ये तो दो चीज़ें दिख रही हैं, चिप्स लगा है, एस लगा है और दो चीज़ें दिखी हैं, प्लूरल होगा। नहीं जी, ये सिंगुलर है। क्योंकि जब भी हम लोग डिशेस के बारे में बात करते हैं तो ऑलवेज जो हम वर्ब अप्लाई करेंगे वो सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर यहीं पर फेवरेट के आगे हम क्या लगा देते हैं, जैसे कि फेवरेट के आगे फूड्स लगा होता, ठीक है, जैसे राइस एंड चिप्स आर या इज माय फेवरेट फूड्स, तब हम यहाँ पे आर लगाते। ठीक है, बट इस सिचुएशन में क्या लगेगा, इज लगेगा। हमेशा याद रखें, डिशेस, डिश जो है उनके साथ ऑलवेज सिंगुलर ही लगेगा। मूविंग टू द अदर पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर में हम बात करेंगे, देखिए डिटर्मिनर में क्या आ जाते हैं, हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आ गए, क्वालिफायर्स आ गए। जैसे आर्टिकल्स में ए एंड द, पोजेसिव एडजेक्टिव में माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दोज, दीज, दोज आ गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर में ईच, एवरी, बोथ, ठीक है, सारे आ जाते हैं। क्वालिफायर में वन, टू, सम, मैनी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंगल पर्सन, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, सिंगल पर्सन हो गया, थिंग हो गई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल डिटर्मिनर यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल पर्सन थिंग्स के लिए सिंगुलर, सिंगल जो है डिटर्मिनर, मल्टीपल पर्सन हो गए या फिर थिंग्स हो गई तो उसके लिए हम मल्टीपल डिटर्मिनर जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखिए, माई फ्रेंड, टीचर एंड गाइड हैज़ या हैव कम। सिंगल पर्सन या थिंग की बात हो रही है तो सिंगल डिटर्मिनर लगेगा। ठीक है, डिटर्मिनर में तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, डिटर्मिनर में माई दिख रहा है, ठीक है, सिंगल लगा हुआ है, ठीक है, और तो किसी में नहीं लिखा ना, अलग अलग तो कहीं नहीं दिखा, सिंगल में दिख रहा है। तो माई फ्रेंड, टीचर, गाइड है, ठीक है, क्या हो गया, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति हैं। जो तीनों तीनों चीज़ें, जो मेरा मित्र, मेरे अध्यापक और मेरा मार्गदर्शन करने वाला जो व्यक्ति है वह कौन है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिटर्मिनेंट नहीं लगे हैं, मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स नहीं लगे हैं, सिंगल लगा है। ठीक है, देखिए दो दो सेंटेंस है, दोनों में देखिए, तो ये क्या है, ये सिंगल लगा है, तो इसके साथ क्या जाएगा, हमारा हैज़ जाएगा। ठीक है, सेम सेंटेंस दूसरा नीचे लिखा, माई फ्रेंड एंड माई मदर। अब यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट लग गए ना, मल्टीपल हो गए, तो मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स के लिए क्या लगेगा, जो वर्ब आएगी क्या होगी, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, सिंगल जो डिटर्मिनेंट लगेगा तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। मल्टीपल जो डिटर्मिनेंट यूज होंगे तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा हैव कम। ठीक है, माई फ्रेंड अलग है और माई मदर अलग है। ठीक है, मेरा मित्र और मेरी माता, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों के बात करिए, और ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों एक ही व्यक्ति थे, तीनों चीज़ें जो है एक ही व्यक्ति की थी। नेक्स्ट है हमारा, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव हैज़ कम। अब इसमें क्या सही होगा, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स हैव या हैज़, तो इसमें क्या आएगा, देखिए दो डिटर्मिनेंट लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएगा हमारा हैव। नेक्स्ट है, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज या वर्ब आउट, दोनों में से क्या करेक्ट होगा, सिंगुलर एक ही डिटर्मिनेंट लगा है, कहीं और आपको डिटर्मिनेंट नहीं दिख रहा है, ब्लैक के आगे नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो सिंगुलर जाएगा, क्या आ जाएगा, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बाउट। नेक्स्ट है मैनी।
रूल नंबर 6, मैनी। मैनी में देखिए मैनी लिखा हो, उसके बाद जो नाउन लिखा होगा वो ऑलवेज प्लूरल में रहेगा, वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल में आएगी। ठीक है, मैनी के साथ जब ए और एन लग जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ए और एन लग गया तो जो नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर में रहेगा। ठीक है, और वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर में। फॉर एग्जाम्पल, मैनी मैन इज या आर कमिंग। मैनी लगा है, नाउन है, नाउन क्या दिया है आपको, प्लूरल दिया है, यानी कि पहले वाले की बात कर रहा है। ठीक है, प्लूरल दिया, इज नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आ जाएगी इसमें, प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, तो आर इज करेक्ट। उसके बाद दिया है मैनी अ। ठीक है, मैनी आ दे दिया है तो मैनी अ मैन इज आर कमिंग, इसमें क्या है, मैनी अ। ठीक है, ए या फिर एन के साथ नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर दिया है, तो वर्ब क्या जाएगी हमारी, सिंगुलर। करेक्ट क्या होगा, इज। नेक्स्ट है मैनी चिल्ड्रन इज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैनी है, चिल्ड्रन क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आ जाएगा। मैनी अ लगा है, ठीक है, चिल्ड्रन लिखा है, इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, भाई वर्ब तो सही लगाई है, मैनी ए के साथ वर्ब तो सिंगुलर आ जाएगी, लेकिन ये जो नाउन है इसको सिंगुलर कौन करेगा, तो यहाँ पे जो है चाइल्ड आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम पढ़ रहे हैं तो चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है हम अगले पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप एक क्विक रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। देखिए, नीदर, नोर, आइदर, और नोर, इन चारों में आपको दो सब्जेक्ट दिखेंगे। जब भी आपको वर्ब अप्लाई करनी होगी तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन देखिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको प्रेपोजिशन दिखेगा, प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन दिखेगा, कोई भी लिखा होगा, उसके बाद लगी होगी आपकी सेंटेंस में वर्ब। तो इस केस में जो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो सिर्फ प्रेपोजिशन के लिए ही आया है, यानी कि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आप जो वर्ब अप्लाई करेंगे उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखकर आप जो है वर्ब नहीं लगाना। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो होते हैं, विश हो गई, ब्लेसिंग हो गया, कर्स जो है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसमें जो हम वर्ब अप्लाई करते हैं वो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू हमने पढ़ा। ठीक है, मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। देन हमने पढ़ा रूल नंबर 4, एंड जब भी दो लिविंग थिंग्स को जोड़ेगा तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। और जब ये नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ेगा तब क्या करेंगे, इसके दो कंडीशंस है। दोनों जब एक के बारे में बात करेंगे तो आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, और दोनों जब अलग अलग बारे में बात करेंगे तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनर के पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल डिटर्मिनर है तो उसमें जो है आप वर्ब यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो प्लूरल रहेगी। और अगर सिंगल डिटर्मिनर है, एक डिटर्मिनर लगा है और एक ही व्यक्ति, इसका मतलब होता है कि एक ही के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर आप जो है यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है, हमने 6th में बात करी है मैनी। मैनी के साथ जब भी नाउन दिखेगा, ओनली मैनी की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ मैनी की बात हो रही है। ठीक है, मैनी प्लस नाउन, ठीक है, वो क्या होगा, आपको प्लूरल में दिया होगा, तो वर्ब क्या लगेगी, अकॉर्डिंग टू नाउन जो है हमारा प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगेगी। मैनी के साथ जब भी आप ए या एन देखें, ठीक है, और उसके साथ जो नाउन लगा होगा वो हमेशा ही सिंगुलर लगा होगा, ये आपको डेफिनेटली चेक करना है। मैनी ए और एन के साथ नाउन जो है सिंगुलर में है या प्लूरल में है, जैसा कि सेंटेंस में देखा है, ये चेक करके वहाँ पर एरर निकालेंगे। उसके बाद अगर वर्ब में एरर है तो वो भी निकालेंगे, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर में लगेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर हम टोटल नंबर ऑफ रूल्स की बात करेंगे तो अराउंड 15 to 16 रूल्स हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस ही आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूरा।